यूएई के फुजेहार तट के पास हुई इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी यूकेएमटीओ के मुताबिक जहाज समंदर में लंगर डाले खड़ा था, तभी कुछ संदिग्ध लोग उस पर सवार हुए और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद जहाज को ईरानी समुद्री सीमा की तरफ ले जाया गया। हालांकि अब तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव को और गंभीर बना दिया है। ईरान ने हाईजैक किया जहाज, यूएई के पास हुआ सारा कांड। इस पूरे घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले ही ओमान तट के पास एक भारतीय मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था। हमले के बाद जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और वो समंदर में डूब गया। भारत ने इस हमले को बेहद गंभीर और निंदनीय करार दिया। सूत्रों के मुताबिक जहाज एक रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि अब तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ईरान पहले भी समुद्र में आक्रामक रुख दिखा चुका है। कुछ दिन पहले उसने ओशन कोई नाम के एक टैंकर को अपने कब्जे में लिया था। ईरान का दावा था कि जहाज अमेरिकी हितों के लिए काम कर रहा था और उसने नियमों का उल्लंघन किया था। ईरानी न्यायपालिका ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम की आलोचना हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान समुद्री रास्तों को रणनीतिक दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान का आक्रामक रवैया, पहले भी पकड़ा टैंकर, समंदर में बड़ा दबाव। तनाव सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ट्रांजिट टैक्स को लेकर भी बड़ा विवाद शुरू हो गया है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की बात कर रहा है, लेकिन पड़ोसी देश ओमान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ओमान का कहना है कि हॉर्मुज कोई कृत्रिम नहर नहीं, बल्कि प्राकृतिक समुद्री रास्ता है, इसलिए यहाँ किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इस विवाद ने खाड़ी क्षेत्र में कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है। हॉर्मुज टैक्स पर बवाल, ओमान ने किया विरोध, समुद्री नियमों पर टकराव। विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों पर बढ़ती अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल कारोबार गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत समेत कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा सीधे व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। यानी समंदर में शुरू हुए ये तनाव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। तेल सप्लाई पर खतरा, दुनिया की बड़ी चिंता। हॉर्मुज बना तनाव का केंद्र, भारतीय जहाज पर हमला, यूएई तट के पास जहाज हाईजैक और हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्ते अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जहां एक तरफ ईरान अपनी रणनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव से समुद्री टकराव तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में वैश्विक संकट का रूप ले सकता है।